यूपी बोर्ड में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस सीजन में केवल आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि बोर्ड के परीक्षा में आने वाले हैं। इसके पहले मैंने कुछ प्रश्नों को बताया है, जिसमें एक और आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आए हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करना है। तीन चीजें ज्ञात करना है: प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना है कि दर्पण किस तरह का है। हल में हम लिखेंगे दर्पण। दर्पण है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है तो हमारा जो फोकस होगा वह किस फार्मूले पे होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये जरूर ध्यान देना है कि दर्पण है कि फोकस है। अगर दर्पण है तो हमारा फार्मूला जाता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर यहीं पे अगर दर्पण की जगह पर फोकस होता तो आपका हो जाता 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसके आगे हमको ये ज्ञात करना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है। हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी आपको स्पष्ट दिया गया है। तो फोकस दूरी कितना है? लिखेंगे f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। जब अवतल दर्पण को लेंगे तो हमेशा फोकस माइनस में जाएगा, उत्तल दर्पण को लेंगे तो हमेशा फोकस प्लस में जाएगा, और अवतल हो या उत्तल हो उसमें हमेशा जो वस्तु की स्थिति होगी वह हमेशा माइनस में होगी। और इस प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह अवतल दर्पण है तो वस्तु की जो स्थिति u होगी, वस्तु की स्थिति को हम u से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति को हम v से दर्शाते हैं और फोकस को f से दर्शाते हैं। ये भी ध्यान देना है कि हम जो वस्तु की स्थिति होती है उसको u से लिखते हैं और प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है उसको v से लिखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। 15 सेंटीमीटर यानी कि u इक्वल टू आपका हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। v इक्वल टू यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो ये फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस फार्मूले पे जो फोकस और जो वस्तु की स्थिति है यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू नहीं मालूम है, 1/v प्लस 1/-15 सेंटीमीटर, 1/-15 सेंटीमीटर। अब हम इसको जब पक्षांतर करेंगे, चूंकि हमको फोकस मालूम है तो फोकस की जगह पे हम -10 लिख देंगे, -10। इसके बाद 1/-10 इज इक्वल टू 1/v। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएगा 1/15। जब ये 1/15 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1/v जब लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, ये 10 को उधर लेकर के जाएंगे तो जब 10 को उधर हम लेके जाएंगे तो क्या बनेगा आपका? ये हो जाएगा माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस पहले से मौजूद है। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 10 और 15 का एलसीएम हम निकालेंगे साइड में। 10 और 15, 2 पच्चे 10, 15 को उतार लेंगे, 3 पच्चे 15, 5 को उतार लेंगे, 5 एकम 5, यानी कि 2 3 6 पचे 30। एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। एलसीएम कितना आया? 30 आया। तो एलसीएम 30 आया तो हम लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू
एलसीएम की जगह पे हम 30 रख देंगे। 10 से 30 कितने बार में आ रहा है? तो 10 तिहाई 30, तो 1 तिहाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस 15 दूनी 30, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 1 दूनी 2। क्योंकि जब हम ए भी इधर लेके आए थे तो भी किस में था? माइनस में था। जब भी हम इसको इस साइड लेके आए तो भी चला गया माइनस में, तो 1 अपान माइनस भी इक्वल टू 3 माइनस 2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान भी इज इक्वल टू 1 अपान 30। इसका जो माइनस था हम इसमें लेकर चले आएंगे। अब 1 अपान भी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? माइनस 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 30, और यहाँ पे भी बन जा भी माइनस भी, तो भी इज इक्वल टू, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा भी इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति मालूम हो गई। पहला आपका पोजीशन क्या पूछा था? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गया? भी इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। इसकी प्रकृति क्या है? तो प्रकृति के लिए हम सबसे पहले अवतल दर्पण यहां बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका F, और ये हो जाएगा C। ये क्या संकेत करता है? ये इसका केंद्र बिंदु है, या फोकस है, इसका वक्रता केंद्र है। ये क्या है? C जो है वक्रता केंद्र है। अब वस्तु जो है कहां रखी है? इसके सामने, फोकस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। माइनस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। ये वस्तु है माइनस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अब ये वस्तु का, अब यहां पर जब ये टकराता है अवतल दर्पण से, तो यह इस फोकस से होते हुए, फोकस बिंदु से यह इधर निकल जाता है, अर्थात यह टकरा करके इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहां पर बनेगा, जो वक्रता केंद्र है उसके नीचे यहां पर बनेगा। तो ये जो वक्रता केंद्र पर इसका फिगर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कितने हो रही है? माइनस 30, और यानी कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है। तो यहाँ पे हम माइनस 30 भी लिख सकते हैं, माइनस 30 सेंटीमीटर दूरी पर ये वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। उसके बाद अब हमको ये देखना है कि प्रतिबिंब दाहिने साइड में है कि बाएं साइड में है। उसके लिए हम गणितीय फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव होता है, और इधर का हिस्सा, जैसे ये क्या है? ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ये दोनों माइनस में होंगे, ये माइनस में होता है। तो जो प्रतिबिंब जब इस साइड में, इसमें भी देखिए वही चीज स्पष्ट हो रहा है कि जब प्रतिबिंब जो है इस साइड बन रहा है, तो वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? माइनस में बनेगा। जब प्रतिबिंब माइनस में बनता है तो वह किस साइड में बनेगा? दर्पण के सामने या बाईं ओर। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्या लिखेंगे? और प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ये वस्तु की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। ये दर्पण के किधर बन रहा है? बाईं ओर बन रहा है। चूंकि ये माइनस में है इसलिए किधर बन रहा है?
बाईं ओर बन रहा है, माइनस में बन रहा है। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो आपको मालूम थी। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हम लिख सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के सामने दाईं ओर बनेगा। दर्पण के सामने और कैसा होगा? सॉरी, दाईं ओर बाईं ओर बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा और वास्तविक होगा। उल्टा एवं वास्तविक होगा। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बाईं ओर बनेगा, उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। ये जो प्रकृति है, जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बाईं ओर बनेगा, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब इसका बनेगा। जब इसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आपको दो चीजें मालूम हो गई। एक आपका प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरी प्रतिबिंब की प्रकृति कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। क्यों बन रहा है? मैंने आपको बताया कि क्यों उल्टा और वास्तविक बन रहा है। क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बाईं ओर बन रहा है। मैंने ये भी बताया कि क्यों जो है यह बाईं ओर दर्पण के सामने बन रहा है। तो जब क्रॉस होकर के वापस जो है इसी दिशा में यह आ गई है और किधर आई है? माइनस की तरफ। ये सब माइनस इधर जब आएगा तो माइनस दिखाएगा और इधर जाएगा तो प्लस दिखाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद से पूछ रहा है कि आवर्धन ज्ञात करना है। आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो आवर्धन m बराबर क्या होता है? 1/O इज इक्वल टू 1/V/U भी लिख सकते हैं। 1/O इज इक्वल टू V/U, जिसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि यह क्या होता है? V क्या होता है? ये H डैश होता है और U क्या होता है? H होता है। H डैश क्यों होता है? यह जो है प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है और यह वस्तु की ऊंचाई होती है। तो यह m बराबर हो गया 1/O इज इक्वल टू V/U इज इक्वल टू H डैश अपॉन H। आपको V भी मालूम हो गया और U भी मालूम हो गया। m आसानी से मालूम हो जाएगा। m इज इक्वल टू V कितना आया था? आपका V था -30 सेंटीमीटर। ये कितना था? -30। और U कितना था? -15। माइनस से माइनस क्रॉस कर देंगे, 15 दूनी 30। m बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यानी कि इसका आवर्धन कितना होगा? आवर्धन m बराबर 2 सेंटीमीटर। वो भी कैसा आ रहा है? यह पॉजिटिव है, +2 सेंटीमीटर आ रहा है। जब +2 होगा तो प्रतिबिंब हमेशा दोगुना बनेगा। कितना बनेगा? हमेशा दोगुना बनेगा। और अगर दोगुना बड़ा बनता है, जब प्लस में होता है तो हमेशा उसका दोगुना बड़ा बनता है। और जब माइनस में होगा, -2 होता तो हम क्या लिखते हैं कि यह दोगुना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार आपको 3 चीजें मालूम हुई। हम एक साथ भी लिख सकते हैं जब आंसर लिखेंगे। ये जब हम रिजल्ट लिखेंगे परीक्षा में तो थोड़ा सा अपने कलम का कलर भी चेंज कर लेंगे और स्पष्ट रूप में हम लिखेंगे लास्ट में कि जो प्रतिबिंब की स्थिति V इज इक्वल टू, हम लिख सकते, जगह नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूं कि प्रतिबिंब की स्थिति V इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। पहला उत्तर हो गया। दूसरा, प्रकृति क्या लिखना है? प्रकृति इसकी क्या है? उल्टा एवं वास्तविक। उल्टा एवं वास्तविक। और इसका आवर्धन क्या है?
आवर्धन इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।